बंदे जी, नमो बुद्धाय। कार्यकारिणी को मेरा सादर नमन। सभी उपस्थित भाई बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर देशराज हूँ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, पेशे से डॉक्टर हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। द्वारका से आया हूँ यहाँ पर। आज इस प्रोग्राम में शामिल होने का एक थोड़ा सा उद्देश्य था, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, उपासक उपासिकाओं, अगर हम धम्म को, बाबा साहब को, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा भी अगर सही तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे बीच में जो आज के समय कभी कभी समाज को और हमारे व्यक्तित्व में जो विरोधाभास आता है, उसके लिए कुछ हद तक एक रास्ता खुलेगा, आप लोगों को उसका समाधान मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं धम्म और विचारधारा में कहीं ना कहीं टकराव आ रहा है। जैसे कि धम्म को अगर हम समझें, धम्म एक व्यक्तित्व के अल्टीमेट विकास का रास्ता है। ये कोई किसी सीमाओं में, किसी जगह पे या किसी देश तक सीमित नहीं है, ये असीमित है। ये इस दुनिया तक ही सीमित नहीं है, ये ब्रह्मांड तक सीमित है। पूरी ब्रह्मांड में जो तरंग ही तरंग हैं, जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जीवन ही तरंग है, मनुष्य का ये सारा इतना बड़ा रूप तरंग ही तरंग है। तो इसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई राज्य या देश सीमा नहीं है। तो धर्म और जाति और मनुष्य तो सीमा हो ही नहीं सकती हैं। अगर हम धर्म को समझते हैं तो धर्म के द्वारा तो हम लोगों को वो निर्वाणा प्राप्त करना है। अल्टीमेट स्टेज है लाइफ की, जहाँ से इस दुनिया के जीवन चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अब उसमें कुछ हद तक पहले आपको अपने विकारों से, हमें वो चीज़ें अपने आप से मुक्त करनी पड़ेंगी जो आदमी के निवारणा में बाधा हैं और जो धम्म से मिलती हैं। आदमी के अंदर जो विकार हैं, जो विकार हमने दुनिया भर के अंदर संस्कार पाले हैं, संखारा हजारों जन्मों में, हमारी डिजायर्स हैं, तृष्णाएँ हैं, हमारे अंदर द्वेष है, नफ़रत है, बदले की भावना है, गुस्सा है, और हमारे अंदर बेचैन रहना है, हम परेशान रहना है, दुखी रहना है, तन्हा रहना है और दुनिया भर के डाउट्स में रहना है। ऐसे कुछ विकार हैं जो मानव के विकास में बाधा हैं। अब आप कहने से ये चीज़ तो शुद्ध होंगे नहीं, कहने से तो ख़त्म होंगी नहीं। ऐसे नहीं है कि आपने धम्म पढ़ लिया या आपने धम्म की आपने इस साधना में बैठ गए हो तो आप इन विकारों से मुक्त हो गए हो। ऐसे नहीं हो सकता। गहरे त्यागी होना, सांसारिक चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर लेना, ये अगली स्टेज है जो अनंत के लेवल पर हम पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर अपने जीवन में इन विकारों से मुक्त हो जाता है तो एक शुद्ध लाइफ जीना शुरू कर देता है। उसकी लाइफ में शांति और संतुष्टि आना शुरू हो जाता है, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, अपने जीवन को एक संतुष्ट जीवन बनाना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे विकारों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन ये कहने से नहीं होगा। इतनी सारी जो गुण धर्म के हैं, मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, ये धर्म के गुण। इसके अलावा टॉलरेंस है, पेशेंस है, फॉरगिवनेस है, काइंडनेस है, एल्ट्रुइज्म है। एल्ट्रुइज्म का मतलब है अपने को भी कष्ट देकर दूसरे का भला करना, उसको एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो इतने भारी धर्म के गुण ऐसे तो नहीं आएंगे। आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना होनी चाहिए, दूसरे प्राणी के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, आपके अंदर शील का पूरा आपके अंदर एक स्थापना होनी चाहिए। अब कहने से, मात्र पढ़ने से ये होने वाला नहीं है। जैसे मैंने पिछले 7 साल से विपश्यना खुद से ही ट्रेन करके मैंने अपने आप को इतना ट्रेन किया है कि मैंने यहाँ बैठे बैठे इस सभा में भी पिछले आधे घंटे से मैं ध्यान लगा चुका हूँ। मैं ध्यान लगाने के बाद मैं सुबह से द्वारका से यहाँ चलकर आया। बारिश का बहुत बुरा मौसम था, उसके बावजूद भी जो थकावट थी मेरी आधे घंटे में ख़त्म हो गई है। तो ध्यान की इस स्थिति को उपलब्ध होने के बाद आप कहेंगे कि इंसान विकार से मुक्त हो सकता है। इसका बहुत गहरा और बहुत गहन प्रयास करना पड़ेगा। अब सवाल ये था कि क्या व्यक्ति सुनने से और सिर्फ इस प्रोग्राम की सभाओं में आने से ही अपने आप को मुक्त कर लेता है?
क्या वो सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है? क्या उसने दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो विद्वान और एक अच्छा जो है ना प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाता है? नहीं, आपको जीवन में ध्यान के साथ साथ विपश्यना का भी बहुत गहरा आपको अनुभव होना चाहिए। विपश्यना हमारे धम्म की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक एक टेक्निक है जो हमारे देश और समाज से गायब कर दी गई है। तो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, उसमें जाति धर्म या कोई क्षेत्र नहीं आता है। जो भी व्यक्ति विपश्यना के अगले स्टेज तक पहुंचा है, जो अंतिम स्टेज तक पहुंचा है या उच्च स्तर तक पहुंचा है, उसके मन के अंदर से विकार स्वतः तक ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तृष्णाओं पे कंट्रोल करे, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अपने अंदर से गुस्सा कम करे, उस अपने अंदर से जो है दुर्भावना कम करे या द्वेष या किसी भी तरीके के जो विकार हैं उसको ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी ऐसी औषधि है जो ऐसी औषधि है कि आपके अंदर जाएगी तो आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि हम करना नहीं चाहते हैं या हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, हमारे जीवन में और बहुत प्रायोरिटीज़ हैं। सही है, एक व्यक्ति की लाइफ में आज के जीवन के संघर्ष में अपने आप को कहीं पर भी स्थापित करना वही बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन याद रखिए, इस जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य आपको शांत करना है, खुश रखना है और एक अच्छी हष्ट-पुष्ट जीवन जीना है। इसके अंदर कहीं पर भी किसी का लेना, किसी से धोखा करना, कहीं पर भी छल करना, किसी के साथ में कहीं किसी का छीनना, चोरी, जो झूठ और व्यभिचार जो हम पढ़ते हैं सील में, वो कहीं पर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। आप जब विपश्यना करेंगे, गहन विपश्यना करेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, कह सकते हो, कहना चाहता हूँ। विपश्यना ऐसा भी नहीं कि आपने जाकर कहीं जाके करना है, शिविर करने हैं या लंबे लंबे कोर्स करने हैं। मेरा उदाहरण है, मैं 3 दिन की विपश्यना छोड़ के मैं आ गया था। मैं चौथे दिन में मैं धम्म 2 सोटा से गया था, वहाँ से आ गया था क्योंकि शरीर में कष्ट ज़्यादा थे, ज़्यादा दुख था, मैं सहन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं आ गया। लेकिन मैं जैसे ही चौथे दिन में अपने घर आया, मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर गया था मेडिकल साइंस अपने हॉस्पिटल से। मेरे घर में मैं बैठ के ध्यान लगाया तो मुझे सेंसेशंस घर पे ही आनी शुरू हो गई और मेरा आनापान मेरा स्थापित हो गया। मैंने वहाँ के धर्मगुरु को बोला कि मेरे घर में ही मुझे ध्यान का आनापान की स्थापना हो गई है और मुझे लग रहा है कि मुझे ये रास्ता मिल जाएगा। मैंने गहन प्रैक्टिस की, बहुत घंटों मैंने 4-4, 5-5 घंटे मैंने गोयनका जी को सिर्फ यूट्यूब से सुनकर उनके लेक्चर को सुनकर मैंने विपश्यना करके आज मैं ध्यान की, विपश्यना की काफ़ी अच्छी स्टेज पर हूँ। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता और घमंड भी नहीं है, लेकिन मेरा ये अपना एक अनुभव है कि मेरे अंदर से काफ़ी विकार, जो एक व्यक्ति के अंदर से विकार जाना इतना आसान नहीं है, उन विकारों से मैं मुक्ति पा चुका हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक कहीं इसका कोई एक वो नहीं है कि इसकी समय सीमा है, इसमें कोई कहीं का दायरा भी नहीं है। तो भगवान बुद्ध का धर्म इतना नोबल जो हमारे सामने एक रास्ता है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये तो हो गया सांसारिक और दुनिया के वैश्विक लेवल पर धर्म का हमें कैसे आचरण करना चाहिए। अब जो कन्फ्लिक्ट है वो ये है कि हम बाबा साहब के द्वारा इस देश के अंदर हमारा अस्तित्व है। बाबा साहब नहीं होते तो मैं डॉक्टर नहीं बनता, मैं क्लास 1 अधिकारी नहीं होता, 4-5, 3-4 लाख तनख्वाह नहीं लेता। तो बाबा साहब ने हमें इस दुनिया में इस लेवल पे पहुंचाया। बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का रिवाइवल और पुनर्स्थापना की। तो बाबा साहब से बड़े तो हमारे इस दुनिया में भारत में कोई नहीं हो सकते। और बाबा साहब ने क्योंकि बौद्ध धर्म दिया है तो हमें कहीं ना कहीं धर्म को उसी एंगल से हमारा समाज और लोग ऐसे ही देखते हैं, बाकी लोग भी, जो कि बाबा साहब के हमारे आदर्श और उनका संघर्ष दिखता है। अब बाबा साहब का संघर्ष ये है कि भाई उन्होंने तो ज़िंदगी भर यातनाएं झेली, हमने भी झेली, हम भी गांव से उठकर आए, हमारे सामने चुनौतियां थी। अब समाज में टकराव है, जाति का टकराव है, कुछ विशेष ऐसे आपस में पूर्वग्रहित भ्रांतियाँ या कुछ सत्य भी हैं। समाज में लोग जो है जाति के नाम पर एक दूसरे के साथ टकराव आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबा साहब के मिशन आंदोलन को हम अपना रास्ता बनाएंगे और धर्म को भी लेके चल रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, जो समाज में हमारे सामने चुनौती है, ब्राह्मण बनिया या जो सवर्ण वर्ग है, उसके सामने हमारी विचारधारा कहीं न कहीं टकराएगी। लेकिन ध्यान रहे, धर्म में कहीं भी नफरत नहीं है, कहीं कंडेमनेशन नहीं है, कहीं क्रिटिसिज्म नहीं है। धर्म के ये विशेष गुण है
किसी का निषेध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। ये धर्म के मेन गुण हैं। अब तो कन्फ्लिक्ट आ गया है। एक व्यक्ति धर्म का आचरण करता है और उसके अंदर अगर निषेध भी है, कंडेम भी कर रहा है, उसके अंदर विरोधाभास भी है, तो कन्फ्लिक्ट आ रहा है। उसके दो मायने हैं, या तो व्यक्ति उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि उसके अंदर से विकारी खत्म हो जाए, या उस व्यक्ति को इतना समझ नहीं है कि वो सामाजिक दृष्टिकोण को अपने से ऊपर उठा पाए। तो सवाल ये आता है कि जब दूसरे लोग हमारे बीच में या हम लोग दूसरों के बीच में धर्म या धर्म की बातें करते हैं तो जो टकराव आता है, जैसे हमारे सामने ही चुनौती है, अगर हमारे इस धम्म संघ में, हमारी विपश्यना में कोई दूसरा व्यक्ति आता है अदर देन हमारे बाबा साहब के अनुयायियों का, तो कहीं ना कहीं उनका मन, इनका यहाँ पर वो नहीं रहता जो सरेंडर होना चाहिए, जो इनके सामने अपने आप को हमें समर्पण करना चाहिए, वो भाव नहीं रहता है। जाहिर सी बात है वो भाव नहीं रहेगा, क्योंकि अभी उन लोगों के अंदर विपश्यना की वो गहरी ग्रंथियाँ, जो माइंड में इतनी गहरी जो गुत्थियाँ उलझी हुई हैं, वो सुलझी नहीं उनकी। जिस दिन जिस व्यक्ति की भी उसमें जाति धर्म से ऊपर उठ जाना, जिस व्यक्ति की भी गहरी ग्रंथ यहाँ की मन की जो उलझने सुलझ जाएंगी, वो इन चीज़ों में नहीं फंसेगा, वो जाति धर्म से ऊपर उठ जाएगा, वो किसी महापुरुष या किसी धर्म को निंदा नहीं करेगा और बाकी कहीं पर टकराव नहीं होगा। ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, ये सब के बात हर एक लेवल पे ये बातें अभी नहीं समझ में आ सकती, ये करने से ही समझ में आएंगी। तो मेरा जो निष्कर्ष सलाह है कि भाई देखिए, ये तो धर्म है और धर्म तो अपने आप दुनिया में जिंदा रहा है, 2500 साल से रहा है। फिर हमारे महापुरुष ने, बाबा साहब ने इस दुनिया में भारत को जो है ना बौद्ध धर्म दिया है। फिर आगे जाके गोयंका जी ने इसको बहुत प्रचार प्रसार किया है, और आगे जाके भिक्षु संघ और जो भी हमारे साथी लगे हुए हैं, यहाँ की जो कार्यकारिणी टीम है, उन्होंने जो बनाया, इतना बड़ा प्रयास किया है, ये इतनी बड़ी बात है अपने आप में जिन्होंने धर्म को स्थापित किया है। इन लोगों को लिए साधुवाद करते हैं और इनका नमन करते हैं। तो सवाल ये था कि क्या उन लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए या हमें अलग से ही अपने लोगों की ट्रेनिंग विपश्यना ध्यान करना चाहिए। अब ये जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं किसी एंगल पे जाकर वो टकराव हो सकता है, कहीं कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि उन लोगों में एक सामाजिक तौर पे अलग दृष्टिकोण है। अब अलग दृष्टिकोण है तो उनकी अलग तरीके की भावनाएं हैं, अलग तरीके का उनका दृष्टिकोण है, अलग तरीके से वो सोचते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, ये भी हमें इस चीज़ का एहसास है। लेकिन क्या हम धर्म के अनुयायी होने के नाते क्या भंते जी किसी भी उपासक उपासी, किसी भी ग्रस्त को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए मना करेंगे या उनको कैसे कह सकते मैं आपको दीक्षा शिक्षा नहीं दूंगा? ये तो धर्म ही नहीं रहेगा फिर। तो सवाल ये है कि हमें सचेत भी रहना है, हमें अपने आप को अलर्ट भी रखना है और सीज़ों को बारीकी से अध्ययन भी करना है, क्योंकि एक्टिव, अलर्ट और वाइब्रेंट रहना ही बुद्धिज़्म का मेन एसेंस है। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं, लाइफ में वाइब्रेंट नहीं हैं, तो फिर आपने धर्म को और धर्म को समझा नहीं है। ये धर्म एक साइंटिफिक रास्ता विपश्यना के माध्यम से संपूर्ण होता है। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, ये द्वार तो भगवान, जैसे मैं बाहर आया तो मैंने गाड़ी में पहले ही गेट पे पढ़ा, मानव मानव एक समान नमो बुद्धाय, तो मेरे को नारा बड़ा अच्छा लगा, मानव मानव एक समान नमो बुद्धाय। तो बड़ी बात है, यही धर्म का पहला नियम है, सभी समान है। यहाँ तो कोई जाति विहीन समाज या कोई उच्च पात तो है ही नहीं। तो हमें थोड़ा सा सचेत भी रहना है। मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ कि कुछ साथी पूर्ण सिंह जी विकासपुरी से भी आएंगे और हमारे शायद जो है ना जेल के स्टूडेंट साहब शायद आ चुके हैं, राजेंद्र जी आए हुए हैं, और मेहरा साहब ने मुझे स्पेशली भेजा है कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा जाइए, समाज में काम करते हो, शायद कुछ बात बन जाए। तो रास्ता मध्यम मार्ग लीजिए, अपना मध्यम मार्ग से चीज़ों को सुलझाइए, अपना काम भी चलाइए और उस पर अपना निगरानी भी रखिए, और उनको पहले धर्म के प्रति समर्पण की भाव पैदा करिए। आप एक काम कर सकते हैं कि उनको बोलिए कि पहले आप बुद्ध धर्म में अगर विपश्यना सीखना चाहते हैं, विपश्यना जो भगवान बुद्ध का एक दुनिया को एक साइंटिफिक जो है ना आपके सामने रेमेडीज़ है, पहले आप भगवान बुद्ध को तो समर्पण हुइए, पहले बुद्ध के सामने तो नमन करिए, पहले बुद्ध को तो मानिए, पहले धर्म को तो सुनिए, उसके बाद विपश्यना करिए। अगर जब वो धर्म को भी सुनेंगे और भगवान बुद्ध को भी नमन करेंगे, भिक्षु संघ को भी सम्मान करेंगे और फिर विपश्यना करेंगे, तो हो सकता है उनके विकार मुक्त हो जाएं और शायद हमारा भी रास्ता खुल जाए, क्योंकि इनका कोई बंधन तो नहीं होना चाहिए, बाकी जो सही है वो सही होना चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ में मेरी जो वाणी थी, मेरा विचार था, मैंने शेयर किया, और मैं सभी को ये सलाह सजेस्ट करूँगा कि जो मेरी लाइफ में मैंने धम्म और विपश्यना के माध्यम से जो निखार और अनुभव आए हैं, वो ऐसे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते, ऐसे हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिक्शनरी वर्ड नहीं है, वो अनोखे हैं, अद्भुत हैं। जीवन से डर नहीं रहता है, एनर्जी लेवल हाई होता है,
कोई तरह की शंका नहीं रहती है। हर कष्ट कार्य अपने आप से कहीं ना कहीं से भगवान के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से सोल्व हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, डर नहीं रहता है, जीवन में शांति शांति होती है और बहुत अच्छा लगता है। और मैत्री का भाव अपने आप आ जाता है और दुनिया की सेवा करने का भाव आएगा, समाज में प्यार प्रेम की भावना फैलाएंगे और दुनिया में एक अच्छी जीवन जिएंगे। यही जीवन है, मुझे लगता है यही लाइफ का सार है और यही दम सिखाता है। आप सबका बहुत बहुत नमो बुद्धाय। आपका साधुवाद, आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।